हेलो दोस्तों, तो कैसे चल रही है आप लोग की डिस्क्रिप्टिव की तैयारी। कल सीजीएल की डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है। 18 सितंबर को सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव का पेपर है और 6 नवंबर को एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल मस्त चल रही होगी। कल जिनका सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव है उनको सबसे पहले मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आपको किस तरीके से क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऐसे तो आपने सीजीएल के बच्चों ने तैयारी कर ही लिया होगा, मैं सीएचएसएल और एमटीएस के बच्चों के लिए खासकर बताऊंगा। और सीजीएल के बच्चे भी देख सकते हैं, कल आप लोगों का एग्जाम है, आज आप देख सकते हैं क्या क्या आप लोगों को गलती नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 7 से 8 कॉपी दिखाऊंगा। सारा सीएचएसएल का भी है, एमटीएस का भी है, सीजीएल का भी है, 2019 का, 2020 का और 2018 का भी। ठीक है, 7 से 8 कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ कॉपियाँ ऐसी हैं जिनका चेक नहीं हुई, कुछ ऐसी है चेक होने के बाद नंबर बैठाने के बाद भी उनको यूएफएम कर दिया गया, मीन्स नंबर नहीं दिया गया। ठीक है, बैठा लेने के बाद कॉपी को रिजेक्ट कर दिया गया। उनका शॉर्टलिस्ट मीन्स टियर 3 के बाद या फिर टियर 2 के बाद उनका जो मेरिट निकलता है, लिस्ट निकलता है डीवी के लिए, उसमें उनका नाम नहीं था। कुछ कॉपियाँ ऐसे भी दिखाऊंगा जिन्होंने 75-77 नंबर तक लाए हैं। कुछ कॉपियाँ ऐसे भी दिखाऊंगा जिन्होंने 40 और 41 नंबर तक ही सिमट गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छे से समझें और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। किस तरह से कोटेशन दिया जाता है, किस तरह से बॉडी होता है, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर बॉडी पार्ट, फिर लास्ट में एंडिंग पार्ट। पहले काउज, पहले इंट्रोडक्शन, फिर काउज, फिर इफेक्ट, फिर कंक्लूजन। इस तरह से कैसे लिखा जाता है, कोटेशन क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद अंडरलाइन वगैरह किया जाता है या नहीं, उसके बाद पैराग्राफ अगर आप चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा लेटर और एसे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सबको पता है कि जितना अच्छा लेटर होता है उतना ज़्यादा जितना अच्छा एसे होता है उतना ज़्यादा लेटर में नंबर मिलता है। एसे जितना पुअर होगा लेटर में भी उसी हिसाब से नंबर मिलेगा। लेटर में हमेशा 1 या 2 नंबर ज़्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा एज कम्पेयर टू जितना आपको एसे में मिलेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसे। सबसे पहले आप लेटर लिखें और लेटर उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। एसे का स्पेस आप छोड़ दें, 2 या 3 पेज जितना भी स्पेस दिया रहता है वो आप छोड़ दें। ठीक है, पहले आप लेटर लिख लें जल्दी से, 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एसे को आराम से अच्छे से, क्योंकि थोड़ा फ्लो आ जाएगा, आपका माइंडसेट पकड़ लेगा, लिखने का आपका माइंडसेट कवर कर लेगा। उसके बाद आप एसे लिखें लास्ट में। ठीक है, क्यों, और जब एग्जामिनर जो चेक करता है पहले ऐसे चेक करता है। ऐसे में आपको मान लीजिए 30 नंबर दिया तो लेटर में 31-32 या फिर 28-29 दे देगा। ऐसे में आपको मान लीजिए कि 20 नंबर दिया तो लेटर में 18-19 या फिर 21-22 नंबर 1-2 नंबर प्लस माइनस करके दे देता है। लेटर से उसको कोई मतलब नहीं होता है। लेटर का बस आपको फॉर्मेट सही रखना है। फॉर्मेट में मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मेट में किस तरह से लोग गलतियां कर देते हैं, डेट वगैरह का क्या फॉर्मेट होता है या फिर एड्रेस वगैरह का क्या रहता है, पिन कोड वगैरह क्या इशू है, इसमें मैं दिखाऊंगा पूरा वीडियो में। ठीक है, और ऐसे में भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का कैसे इंक्लूड किया जाता है, डाटा वगैरह, फैक्ट्स एंड फिगर वगैरह क्या इंक्लूड किया जाता है, गवर्नमेंट का कोई योजना है, कोई स्कीम वगैरह है तो किस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट दिखाई देता है पेपर में। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको नंबर मिलता है या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में बताया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें दोस्तों और खुद समझने का कोशिश करें। अगर आपको कुछ गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको अपना पेपर भी दिखाऊंगा डिस्क्रिप्टिव का, 2019 का, 2020 का। मेरे 53 मार्क्स थे 2019 में और 64 मार्क्स थे 2020 में। तो ये भी मैं दिखाऊंगा मैंने किस तरह से इंप्रूवमेंट किया, राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा आरटीआई क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, आप आरटीआई अपना पेपर आरटीआई करके क्यों आपको मंगाना चाहिए, ये सब बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था सीएचएसएल और एमटीएस का, सारा एक्सपेक्टेड डेट्स, सारा एक्सपेक्टेड कटऑफ्स और सारी वैकेंसी की पूरी डिटेल्स, वो वीडियो काफ़ी पसंद किए लोगों ने, 2000 से ज़्यादा लोगों ने देखा दोनों वीडियो को। लेकिन दोस्तों लाइक भी किए, कमेंट भी किए, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। दोस्तों, मैंने 1K का सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। तो दोस्तों, यदि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो आप भी मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं दोस्तों अभी नया हूं तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये जो मैंने कॉपी दिखाया है वो सारा कॉपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और टेलीग्राम चैनल जाके वहाँ पे आप सारा कॉपी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है।
बात कर लेते हैं। मेरे पास अभी कॉपी है, ठीक है, सचिन कुमार की, है ना। आप नीचे आइए, आप देखिए इनका कॉपी जो है वो इवेलुएट मीन्स मार्क्स बैठाने के बाद 60 मार्क्स इनको मिला। सबसे पहले इनको 29 + 30 59 मार्क्स मिला था, तो दोबारा 30 + 30 60 मार्क्स दिया, ठीक। और देने के बाद इनका कॉपी काट दिया गया, ठीक है, ये काट दिया गया। क्यों काटा है इसका रीज़न आप नीचे देखिए, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या लिखा है कि उपयुक्त पुस्तिका में दिए गए निर्देश के अनुसार पृष्ठ संख्या कुछ लिखा हुआ है, उल्लंघन करने के कारण मूल्यांकन नहीं किया गया है। अब ये क्या उल्लंघन किए हैं, 24-3। तो दोस्तों आइए हम लोग नीचे देखते हैं, ठीक है। हम लोग नीचे देखते हैं इन्होंने क्या उल्लंघन किया, क्यों इनका कॉपी चेक करने के बाद फिर इनको मार्क्स काट दिया गया, ठीक है। तो ऐसे तो इनका ठीक था, ऐसे में इनको देखिए पहले 29 मार्क्स दिया और फिर 30 मार्क्स दिया, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसका आप ये देख लीजिए, लेटर इनका देख लीजिए, ठीक है। लेटर में आप देख रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने क्या किया था कि पहले अपना एड्रेस लिखा, ठीक है, उसके बाद डेट लिखा, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जिनको लेटर लिखना था उनका एड्रेस लिख रहा था, ठीक है। तो ये जो लिख रहा था ना, तो इसमें क्या हुआ कि आप देखिए क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है कि यू आर सुनीता सुनील, रेसिडेंट्स ऑफ गांधी रोड द्वारका न्यू दिल्ली, पिन कोड दिया हुआ है, ठीक है। ये राइट ए लेटर टू मैनेजर जीडी रेस्टोरेंट, ठीक है, इनका पिन कोड दिया हुआ नहीं है। कंप्लेनिंग अबाउट देयर पुअर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है, इनका पिन कोड दिया हुआ नहीं है। तो ये जो पिन कोड दिया हुआ था ये तो सही है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जो जिनको लेटर लिखना था उनका पिन कोड नहीं दिया हुआ था, इन्होंने अपने मन से यहाँ पे 24-3 लिख दिया। बस इसके कारण इनका कॉपी इवेलुएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस टाइप से गलती नहीं करना है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। आपको जो दिया हुआ रहेगा लेटर में बस वही लिखना है। जो आपका एड्रेस दिया हुआ यू आर समथिंग समथिंग, वही एड्रेस पहले लिखना है, फिर डेट लिखना है। डेट का 3-4 फॉर्मेट होता है, आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए इनका भी ये भी फॉर्मेट सही है, और आपको मैं अभी सारा कॉपी दिखाऊंगा, आप सारे कॉपी में देख लीजिएगा कैसे कैसा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। और ये फिर आपको यहाँ पे ये एड्रेस जिनको लिख रहे हैं उनका एड्रेस जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, जितना दिया रहेगा उतना ही लिखना है। यहाँ पे बस ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था तो इतना ही लिखना था। अगर आप ये भी नहीं लिखते तो भी चलता, ठीक है, और ये लिख दिया तो चलेगा, लेकिन ये पिन कोड दिया हुआ नहीं था तो ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और इनका इसलिए और ज़्यादा गलत हो गया क्योंकि ये क्रॉस 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 जो मारे इसलिए भी गलत हो गया और ज़्यादा, ठीक है। अगर ये क्रॉस 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 नहीं मारते तो हो सकता था कि वो इवेल्युएटर इनको कंसिडर कर भी लेता, लेकिन इसके कारण कंसिडर नहीं किया, ठीक है। मान लीजिए 245343 कुछ लिखे रहते अगर ये, या फिर यही पिन कोड को कॉपी कर दे रहते, यही पिन कोड को, ठीक है, क्योंकि वो भी दिल्ली में था तो वो भी दिल्ली में था, तो हो सकता है सेम कॉलोनी का एरिया होगा तो भी चलता, लेकिन इन्होंने बहुत ही अलग कर दिया इसलिए गलत हो गया। तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर पे, ठीक है। तो इनको एसएम में कितना मार्क्स मिला है और लेटर में कितना मार्क्स मिला है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इनको कितना 30 + 30 मिला है, ठीक है। तो आप नीचे आइए, इनका एक बार देख लीजिए हेडिंग क्या था, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट। दोस्तों ये सीजीएल 2018 का पेपर है, ठीक है, सीएचएसएल 2018, सॉरी सीजीएल 2018। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, मेरा चैनल पर आप देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप देख लीजिएगा इनको क्या लिखे हैं, किस तरह से इनको 30 मार्क्स क्यों मिला है, कैसे मिला है, आप देख सकते हैं। और लेटर भी आपको मैं दिखाई दिया हूँ क्या इन्होंने मिस्टेक किया था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पेपर। आप दोस्तों सेकंड पेपर आप देख लीजिए, इनका पेपर है, ठीक है। आप देखिए इनका इवेल्युएट ही नहीं हुआ, ठीक है, आप देख रहे हैं पूरा खाली है, इवेल्युएट ही नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, आप सोचेंगे इवेल्युएट क्यों नहीं हुआ, तो आपको मैं दिखाता हूँ इवेल्युएट क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए टॉपिक वही है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट टाइम, टॉपिक तो वही है। पेपर इन्होंने पूरा लिखा भी है, आप देख लीजिए पूरा ऐसे इन्होंने लिखा है, ठीक है, पूरा ऐसे इन्होंने लिखा है। लेटर भी इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं, लेकिन इनको कॉपी इवेल्युएट नहीं होता। कभी कभी इसलिए ऐसा होता है दोस्तों कि ज़्यादा कॉपी रहने के कारण एक कॉपी जब साइड करता है तो हो सकता है कभी कभी 2 कॉपी साइड हो जाता है, तो उसके कारण इवेल्युएट नहीं हो पाता, ठीक है। तो टीचर को लगता है कि ये यूएफएम में हो गया और नंबर भी बैठाना भूल जाता है, ठीक है। इसलिए आपको आरटीआई करके मंगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं इनका सब कुछ सही था, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका कॉपी इवेल्युएट नहीं हुआ है, तो आपको इसलिए आरटीआई करके अपना कॉपी मंगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है दोस्तों। आपको कम नंबर मिला, ज़्यादा नंबर मिला, इवेल्युएट हुआ कि नहीं हुआ, क्या मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चलता है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा नंबर बैठाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा नंबर बैठाया जाता है यहाँ पे, और टोटल में कम नंबर हो जाता है, या फिर यहाँ पे कम रहता है, ये टोटल में ज़्यादा हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एडिशन मिस्टेक होता है टीचर से, तो ये भी होता है, इसलिए आपको आरटीआई करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आरटीआई करना नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बताएं, मैं आपको बता दूंगा आरटीआई कैसे किया जाता है, ठीक है। आप अपना कॉपी आरटीआई से मंगवा सकते हैं कभी भी, ठीक है, किसी भी साल का। मैंने खुद 3 साल का कॉपी मंगवाया है, ठीक है, मैं अपना भी कॉपी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कितने मार्क्स मुझे मिले थे मैं वो भी दिखाऊंगा। मैं सीएचएसएल डीवी तक कराया हूँ, ठीक है, और इस बार भी मेरा 156 नॉर्मलाइज स्कोर है। पिछले 2019 में मेरा 170 था, ठीक है, मैं डीवी भी करवाया था, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में
मुझे कम दिया था, इसलिए मेरा मेरिट नहीं हो पाया। 2020 में भी मैं डीबी तक गया था, डिस्क्रिप्टिव के कारण नहीं हुआ। मैं डिस्क्रिप्टिव में कितना मार्क्स दिया था मैं आपको खुद दिखाऊंगा, ठीक है आगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एनटीपीसी रेलवे का लेवल 5 में सेलेक्टेड हूँ अभी, और लेवल 3 में भी, लेवल 2 में भी, सब में सेलेक्टेड हूँ। तो मेरा फाइनल चांस मेरा वहाँ पे है, और नवोदय विद्यालय में भी मैं सेलेक्टेड हूँ, तो मेरा वहाँ भी बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। मीन्स मेरा इस बार उधर कन्फर्म है, और नहीं तो फिर मैं CHSL में भी 156 मार्क्स है, तो मैं फिर से डिस्क्रिप्टिव भी इस बार लिखूंगा, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप तीसरा कॉपी देखिए, ये जो भी जिनका भी कॉपी ये अपना रोल नंबर हाइड कर दिए हैं, ठीक है। और ये आप देखिए, ये इंग्लिश में लिखे थे, है ना, और इनको मार्क्स कितना मिला है, ऐसे में 37, लेटर में 38, और टोटल हो गया कितना 75। आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, ठीक है, जितना आपको ऐसे में मिलेगा उससे 1 नंबर ज़्यादा या 1 नंबर कम, या 2 नंबर ज़्यादा 2 नंबर कम लेटर में मिलेगा। आप लेटर कितना भी गंदा लिखिए, कितना भी खराब लिखिए, हाँ बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे आपको मैं पिन कोड वाला बताया, उस टाइप से कोई गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट सही है और आप बीच में जो बॉडी होता है वो भी अगर ठीक ठाक लिख दिए हैं, तो आपको जितना मार्क्स ऐसे में मिलेगा उससे 1 या 2 नंबर आगे पीछे करके लेटर में बैठा दिया जाता है, ठीक, समझ में आ गया। इसलिए आप पूरा का पूरा फोकस ऐसे पे करें, ठीक है। आपको ऐसे में जितना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, लेटर में उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ऐसे में जितना कम मिलेगा, आप लेटर कितना भी अच्छा लिख लीजिए, लेटर में आपको ऐसे में जितना मिलता है उससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा मिलेगा, उससे 1-2 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी अच्छा लेटर लिखिए, अगर आपका ऐसे खराब है तो, और आप कितना भी खराब लेटर लिखिए, लेकिन अगर आपका ऐसे बहुत अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको अगर अच्छा मार्क्स मिला ऐसे में, तो लेटर में भी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया आपको। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इसको जो है, इसलिए आपको ऐसे पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसको जो है, ये कैंडिडेट जो है, इनको जो है 37 मार्क्स मिला है, ठीक है। बाकी इनका ये देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ सही है, ये अपना थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, इंग्लिश सब कुछ सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। इधर ये सब कुछ इनका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इनका टॉपिक आप देख लीजिए एक बार। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन था, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप एक चीज़ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे होंगे कि इनका राइटिंग जो है ना बहुत नीट एंड क्लीन है, ठीक है। राइटिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करता है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार। राइटिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना है, ठीक। आप देख लीजिए, इनका ऐसे में भी राइटिंग बहुत अच्छा लिखे हैं। और एक बार मैं आपको पढ़ के सुना दूँ क्या, ठीक है। 75 मार्क्स हैं, तो एक बार इनका इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से। आप देख रहे हैं, एजुकेट वन एंड यू विल एजुकेट ए फैमिली। सबसे पहले इन्होंने एक कोटेशन से किया, आपको भी ऐसे ही करना है, एक कोटेशन से स्टार्ट करना है। अगर आपको कोटेशन को अच्छा कोटेशन माइंड में स्ट्राइक कर रहा है तो, और नहीं तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा लगता है कोटेशन से स्टार्ट करने से। बाकी आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टॉपिक का नाम है। एजुकेशन इज द मोस्ट सॉट आफ्टर in this modern era. Without education, development of citizen and hence a country will never make progress. तो ये तो सही है, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इनका, ठीक है, कि बिना एजुकेशन का हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या आगे देखिए, स्पेशल स्ट्रेस इज लेड ऑन बाय यूनेस्को इन दिस रिगार्ड। अब आप देख रहे हैं, यूनेस्को को इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा का, किसी स्कीम का, किसी गवर्नमेंट का योजना वगैरह जो होता है वो सब का आपको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। आगे देखिए, बाय एम्फसाइजिंग ऑन ईच वन टीच वन। ये अभी मैं आपको बताया, ये कोई स्कीम, इन्होंने स्कीम का नाम दे दिया ईच वन टीच वन, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है दोस्तों, ठीक है। वी कैन मेक आवर कंट्री सिटीजन्स वेल एजुकेटेड एंड हिंस कंट्री विल प्रोग्रेस। इन्होंने बताया कि ये स्कीम अगर हम फॉलो करेंगे तो हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और कंट्री को प्रोग्रेस करवा सकते हैं। एजुकेशन डजंट मीन ओनली लर्निंग, इट मीन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एवरीवन वेल इन ऑल फील्ड। देखिए, पूरा सिंपल भाषा का यूज कर रहे हैं इन्होंने, ठीक है, पूरा सिंपल भाषा का यूज किए हैं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ लर्निंग नहीं होता, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हर एक फील्ड में अच्छा करना है, ठीक है। वेल मीन्स हर एक फील्ड में अच्छा करना है। एंड इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के सारे स्फेयर्स में हमें अच्छा करना है, पढ़ाई का मतलब ये होता है। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहे हैं दोस्तों, कोई बहुत हाई फाई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, बहुत नॉर्मल चीज़ बता रहे हैं कि एजुकेशन सिर्फ लर्निंग नहीं होता है, बल्कि हमें सारा फील्ड में अच्छा करना रहता है, ठीक है। इन टूडेज टाइम अ वेल एजुकेटेड कैन अर्न स्पेशल अटेंशन इन इट्स फील्ड। बस सिंपल सा चीज़ है, अगर ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा लोग है तो उसको स्पेशल अटेंशन मिलता है हर एक फील्ड में। इट इज़ द most important tool which we can use to remove poverty, discrimination and
इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो ये बता रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है पॉवर्टी को हटाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब, ये सब को हटाने के लिए एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोबेल प्राइज़ विनर, अब आप देख लीजिए ये नोबेल प्राइज़ विनर को भी मेंशन कर दिया। तो आपको इस टाइप से कोई स्पेशल फैक्ट एंड फिगर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, आप लोगों को पता है शायद 2015 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, या 2017 में, मैं कंफर्म नहीं, सॉरी 2014 में इनको मिला था, ठीक है। पाकिस्तान से है ये और लड़की है, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये इनको मेंशन कर दिया कि गेव स्टेटमेंट दैट एजुकेशन इज़ द मोस्ट प्रोग्रेसिव नाउअडेज, विदाउट एजुकेशन नथिंग कैन बी अचीव्ड। तो ये बता दिए, उनका स्टेटमेंट दे दिए, ठीक है। इन दिस रिगार्ड वेरियस स्टेप्स आर ऑल्सो टेकन बाय गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वेरियस स्टेप्स आर ऑल्सो टेकन बाय गवर्नमेंट, वेरियस स्टेप, ठीक है, गवर्नमेंट का स्टेप भी बता दिया, ठीक है। और लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू एजुकेट चिल्ड्रेन, स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, फिर से एक स्कीम का नाम बताते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ऑल्सो मेक सर्टेन प्रॉफिट इन दिस, गवर्नमेंट इज मेकिंग अ लाउडेबल इफर्ट टू रिमूव चाइल्ड इलिटरेसी एंड प्रोवाइड प्रीलिमिनरी मीन्स प्राइमरी का एजुकेशन की बात कर रही है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी रूरल चाइल्ड। तो ये गवर्नमेंट का स्कीम के बारे में बता दिए, ठीक है। गवर्नमेंट इफर्ट दे रहे हैं हर रूरल चाइल्ड के, रूरल गांव के लोगों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। दिल्ली गवर्नमेंट मेड अ स्पेशल इफर्ट टू मेक दिस इशू इरेडिकेटेड, इस इशू को हटाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट एक स्पेशल इफर्ट भी लगा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट अच्छा एजुकेशन में की थी, लोग ऐसा बोलते हैं, तो इन्होंने भी ऐसा लिखा है, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर एंड दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल मेड school well furnished and well equipped with special facilities so that your school also be, government schools also be in अच्छे से पता नहीं चला दोस्तों क्या इन्होंने लिखा है, सिंक्रोनाइज विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़। अच्छा ठीक है, दिस इज रियली ग्रेट इफर्ट एंड दिस फैसिलिटीज़ आर एसेंशियल नाउअडेज। तो बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली गवर्नमेंट मॉडर्न फैसिलिटी भी दे रही है, ये सब बहुत ही एसेंशियल है हम लोग के लिए, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये सब सबको पता है। पॉपुलेशन विल नॉट मेड गलत है तो सर्कल कर दिया, कंट्री प्राउड यहाँ पे मेक होना चाहिए, बट अ लिटरेट पॉपुलेशन countries disproportion can only be maintained by education and by making a special provisions for this। यहाँ पे क्या लिखे थे, बट अ लिटरेट पॉपुलेशन डज। अच्छा, पॉपुलेशन विल नॉट मेक कंट्री प्राउड बट अ लिटरेट मीन्स पॉपुलेशन कंट्री को प्राउड नहीं बनाएंगे, लेकिन एक पढ़ा लिखा पॉपुलेशन होगा वो कंट्री को प्राउड बनाएंगे, ये कहना चाह रहे थे। फिर यहाँ पे है कंट्रीज डिस्प्रोपोर्शन कैन ओनली बी मेंटेन बाय एजुकेशन एंड बाय मेकिंग अ स्पेशल प्रोविजन फॉर दिस। तो डिस्प्रोपोर्शन मीन्स जो उतार चढ़ाव है जो, ठीक है, देश में कोई बहुत ज़्यादा ऊपर को बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत अमीर बहुत गरीब, ये सब को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से सही किया जा सकता है बाय मेकिंग अ स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिस, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस बना करके। तो आप देख दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में इन्होंने बस एक दो स्कीम को इंक्लूड कर दिया, राइटिंग अच्छा लिखा है, सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, और एक दो एग्जांपल दे दिया, जैसे अरविंद केजरीवाल का सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, और क्या उसका इंपॉर्टेंस है, पॉजिटिव चीज़ लिखे है, कोई भी नेगेटिव चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर इनको एक अच्छा मार्क्स मिला है। अब इनका लेटर भी देख लेते हैं, लेटर क्योंकि इनका ऐसे अच्छा है तो इनको लेटर में ऑब्वियसली अच्छा मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एड्रेस लिखे, ठीक है, अपना एड्रेस, फिर डेट लिखें। आप इनका देखिए डेट, मैं आपको बताया बहुत सारा फॉर्मेट होता है, उनका डेट का फॉर्मेट अलग था, इनका डेट का फॉर्मेट अलग है दोस्तों, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है। आपको 29 दिसंबर 2019 इस तरह से लिखना है, ठीक है, पूरा 29 इसमें, दिसंबर भी इसी में लिख सकते हैं 2019 इसमें, या फिर 29 दिसंबर 2019 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक ही बॉक्स में 29 दिसंबर 2019 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक्चुअली में नहीं लिखना चाहिए, पता नहीं ये लिखे हैं, इनको कंसिडर कर लिया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये टू द मैनेजर जीडी रोड अपना ये उनका ये लिख दिया, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब आप एक चीज़ देखिए, इनका लेटर भी वही है क्या, यार सुनो, इतना 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 राइट लेटर टू मैनेज, हाँ इनका लेटर भी वही है जिसमें उनका यूएफएम हुआ था, ठीक है, उनका चेक नहीं हुआ था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अपने मन से इन्होंने भी एक पिन कोड लिखा है, लेकिन XXX इन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने अपने लेटर में XXX लिखा था, और इन्होंने जो पिन कोड है सेम टू सेम यही वाला डाला। मैं बता रहा था आपको, यही आपको डाल देना, क्योंकि ये भी न्यू दिल्ली के है और ये भी न्यू दिल्ली के है, और सेम कॉलोनी को मैनेजर को लिखना है, कुछ जो भी प्रॉब्लम है उसको ये करने के लिए। तो फिर ऑब्वियस है एक ही एरिया का बात होगा, रिगार्डिंग पावर सप्लाई, पावर सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ फूड, तो पावर सर्विस के लिए करना है, ठीक है, तो वही एरिया का बात होगा, इसलिए पिन कोड सेम है, तो सेम पिन कोड चलेगा। और ये यहाँ पर नहीं भी लिखते तो भी चलता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, थ्रू द लेटर आई वांट टू कन्वे अ मैसेज दैट क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड फूड इन ईयर्स
restaurant in your restaurant is very poor. I am not your regular customer, but I totally guess that owner of the restaurant is only minting. एक मिंटिंग वर्ड इन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया, बाकी सारा वर्ड इनका सिंपल ही है, ठीक है। मनी मीन्स सिर्फ पैसा बना रहे हैं, एंड नथिंग एल्स। लास्ट नाइट आई लेक डिनर, ये लेक गलत है, ठीक है, वेक होना चाहिए। टेक, अच्छा टेक लिखा है, ठीक है। टेक डिनर एट योर रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पे टेक गलत है क्योंकि टेकन डिनर होगा, या फिर आई एट डिनर होगा, या फिर आई हैव डिनर, ऐसा कुछ होना चाहिए था, ठीक है। एट योर रेस्टोरेंट एंड फ्रॉम मॉर्निंग आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवर वॉमिटिंग एंड पेन इन स्टमक। तो ये बता रहे हैं कि आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, मैं रेगुलर कस्टमर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपका लास्ट नाइट आपका रेस्टोरेंट में खाना खाया था और सुबह से मुझे को वॉमिटिंग और ये पेन हो रहा है स्टमक में, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फूड इज एवरेज क्वालिटी आपका खाना का, बट द किचन वेयर द फूड आर बीन प्रिपेयर्ड, यहाँ पे आर बीन गलत है, आर बीन नहीं होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वेयर बिंग होना चाहिए, या फिर आर बिंग होना चाहिए, बिंग BEING, बिंग प्रिपेयर्ड इज़ नॉट वेल वेंटिलेटेड, हाँ ठीक है। चिमनी आर ऑल्सो ब्लॉक्ड, तो ये बता रहे हैं कि वेंटिलेटेड नहीं है, यानी हवा वगैरह बाहर नहीं जाता, धुआं वगैरह, ठीक है। चिमनी वगैरह सब ब्लॉक है तो पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण खाना में कुछ इफेक्ट दिखता होगा। नॉट ओनली दिस कस्टमर सर्विस इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, कस्टमर सर्विस उनका अच्छा नहीं है। बाय कॉलिंग 3-4 टाइम्स देन वेटर केम टू टेक द ऑर्डर, तो आप देख रहे हैं देन वेटर को इन्होंने सेम बॉक्स में घुसा दिया, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम उससे नहीं हुआ क्योंकि इनका वर्ड छूट गया होगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो केम टू टेक द ऑर्डर, ऑल्सो द सर्विस आर रियली पुअर, ये बता रहे हैं कि वेटर 2-3 बार बोलने के बाद आया, ठीक है। सर्विस भी अच्छा नहीं है। चेफ एंड वेटर आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ सैनिटाइजर पॉट्स इन देयर हैंड, सैनिटाइजर पॉट यूज़ नहीं करते हैं खाना बनाने वाले लोग, चेफ लोग, ठीक है। तो योर स्पेशल इफ़र्ट टू रिमूव दिस इशू इज़ लाउडेबल, आपका स्पेशल इफ़र्ट होना चाहिए ये सब हटाने के लिए, ठीक है। और तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया आप देखें, बहुत, और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी इनका 1-2 है, और बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रामर भी यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वोकैब भी यूज़ नहीं किए, कोई बहुत ज़्यादा वर्ड हार्ड वर्ड नहीं है इनका, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी इनको अच्छा मार्क्स मिला। क्यों? क्योंकि इनका एस्से बहुत अच्छा था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेटर पे। नेक्स्ट लेटर में आप दोस्तों देख रहे हैं, ठीक है, इनको भी 38 मार्क्स ऐसे और 36 मार्क्स लेटर, 74 मार्क्स टोटल। मैंने बताया आपको 38 मार्क्स ऐसे में दिया तो 2 मार्क्स कम के 36 मार्क्स लेटर में दे दिया, 74 मार्क्स टोटल। तो दोस्तों मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, ठीक है। आप इनका ये देख सकते हैं, लेटर ऐसे पूरा देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं जल्दी से आपको दिखा दे रहा हूँ, राइटिंग वगैरह सब ठीक ठाक है, ठीक है, और लैंग्वेज भी थोड़ा सिंपल ही है, ठीक है। इनका लेटर आप देख लीजिए, लेटर भी बहुत सिंपल लेटर लिखा है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, और इनको नंबर भी ठीक ठाक मिला है। तो आपको मैं ये डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लीजिएगा वहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 ऐसा कॉपी जिसमें 50 से भी नीचे मिला है। दोस्तों CHSL एग्जाम में आपको बहुत ध्यान देना है कि आप बहुत अगर सिंपल भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन करके 2-3 स्कीम, कोटेशन और डाटा, यूनेस्को वगैरह जो भी है, ठीक है, UNO वगैरह ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करते हुए 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से और अच्छा सेंटेंस फ्रेमिंग करके अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आपको 70 तक मार्क्स आराम से मिलते हैं, 70+ भी मार्क्स आराम से मिलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा मिस्टेक करते हैं तो आपको 50+ भी नहीं देंगे। मैं आपको ऐसा कॉपी भी अभी दिखाऊंगा जिसमें 43-41 मार्क्स मिला, ठीक है। तो मैं आपको 2 कॉपी दिखाया जिसमें 75-74 मिला था। अब मैं आपको ऐसा कॉपी दिखाता हूँ जिसमें 43 और 41 मार्क्स मिला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इनको जो है 43 मार्क्स मिला है, आप देख लीजिए। इनका जो ये है यहाँ पे आप देख लीजिए 21 ऐसे में और 22 लेटर में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इनका लेटर बहुत ख़राब था जो 22 दिया, ऐसे ख़राब होगा, ठीक है, 21 दिया, लेकिन लेटर क्या बहुत ख़राब था? नहीं, लेटर ठीक ठाक था, लेकिन 22 क्यों दिया? क्योंकि ऐसे में कम दिया। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक क्या है इसका। टॉपिक है द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटी, ठीक है। यही टॉपिक पिछले साल का टॉपिक है, CHSL पिछले साल 2020 का टॉपिक है ये। अब ये इनका देखिए मेट्रो सिटी का एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना था। कोटेशन दिया इन्होंने, इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड वी ऑल्सो नीड टू डेवलप विथ इट्स स्टेप बाय स्टेप, डेवलप विथ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक तो सही है, कोटेशन तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। डेवलपिंग वर्ल्ड में हम लोग को भी स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना चाहिए। मेट्रो सिटी इज डेवलप्ड और डेवलपिंग, पीपल ऑफ मेट्रो सिटी, यहाँ पे गलत हो गया, मेट्रो सिटी इज डेवलप्ड और डेवलपिंग। दोस्तों मेट्रो सिटी या तो डेवलप होगा या तो डेवलपिंग, ऐसा नहीं है। मेट्रो सिटी डेवलप ही होता है ऑलमोस्ट,
लेकिन फिर भी यहाँ तक कंसिडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल ऑफ मेट्रो सिटी यूज़ मेट्रो फॉर डेली कन्वेंस, यहाँ तक सही है। मेट्रो ट्रेन इज़ द व्हीकल ऑफ न्यू जनरेशन इन मेट्रो सिटीज़, ये भी सही है। ऑल द amenities are available near each locality. In these developed cities, life is easy for daily living and traveling. ठीक है। Metro are time saving conveyance here for fast traveling. It is easy to use, weather friendly कैसे होगा, ठीक है। With all basic facilities like toilet, food, ये सब सही है। In metro cities, individual can easily get employed because of having various MNC and other private and government jobs. It is convenient to live here for urban people, but rural person tell lost here as well. Will lost here, पता है ये क्या लिखे? Will lost here as he do not know how to survive in developing city. तो ये बहुत ही गलत लिखा है, ये मीन्स रिलेवेंट नहीं लग रहा है। और इन्होंने क्या किया ना दोस्तों, गलत क्या किया ये कि पूरा मेट्रो के बारे में ही लिख दिया है ना, मेट्रो सिटी में ये मेट्रो होना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना था। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या किया। सर्विस डेवलपिंग सिटी डू नॉट नो हाउ टू यूज़ मेट्रो एक्सेट्रा, गाँव के बारे में मेट्रो यूज़ करने नहीं जानते, मतलब ये पूरा मेट्रो ट्रेन के बारे में लिख दिया। एक्चुअली मेट्रो सिटी में पूरा शहर होता है, आपको मैं दूसरा ऐसे दिखाऊंगा जिसमें 70 मार्क्स मिले हैं इसी टॉपिक पे, ठीक है। लाइक क्वेरी हाउ टू लिव इन द मेट्रो, ये ठीक है, एक्सेट्रा। देयर इज क्राउड एवरीवेयर, ठीक है। लाइक क्यूज़ एट द मेट्रो स्टेशन, फिर इन्होंने मेट्रो स्टेशन मेट्रो पर घूम के आ रहे हैं, जबकि वैसा कुछ था नहीं। मेट्रो सिटी मतलब पूरा शहर के बारे में लिख रहा था, कि खूब ट्रेन के बारे में, पूरा मेट्रो ट्रेन के बारे में आ गया। इन द मॉर्निंग में भीड़ रहता है बिकॉज पीपल आर गोइंग फॉर द जॉब, तो ये लिख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन में लाइन लगाना पड़ता है। एज दिस सिटीज आर डेवलप पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड इट, दिस लीड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये डिसएडवांटेज लिख रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होता है इन मेट्रो सिटी। कॉस्ट ऑफ द लिविंग वेयर हाई कॉस्ट ज़्यादा होता है बिकॉज ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल एट एलिवेटेड रेट, ज़्यादा महंगा मिलता है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, ये सही है। मेट्रो सिटीज आर गुड फॉर लिविंग एंड एज अवेलेबिलिटी ऑफ एवरी नीडी थिंग्स एट योर डोर स्पेट, सब कुछ जितना भी आपको जरूरत का सामान मिलता है सब कुछ मिल जाता है, ये अच्छा चीज़ है। मेट्रो ट्रेन इज प्लेइंग ए हेल्पफुल हैंड, फिर से मेट्रो ट्रेन पे आ गए हैं, हैंड इन दिस फास्ट लाइफ, इसलिए इनको यहाँ पे ख़त्म कर दिया। कंक्लूजन इसका बहुत ही पुअर, इसलिए इनको 21 मार्क्स मिला मात्र। कंक्लूजन इसका बहुत ही पुअर दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अब आपके ऐसे इनका लेटर लिख लीजिए, लेटर भी इनका ठीक ठाक होगा। ये एड्रेस दिया, ठीक है, यहाँ पे डेट दिए 9 जनवरी 2000, इसी तरह मैं बोला था आपको, यहाँ पे 9th होना चाहिए, 9 जनवरी 2022, ठीक है। ये भी चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा बेटर रहता है, तो ये ठीक है, ये दिए। क्यों ये पिन कोड इसलिए डाले यहाँ पे, क्योंकि दिया हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है। और ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे नहीं दिया हुआ, अच्छा तो सेम डाले होंगे, हाँ तो सेम है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे था कि आपका एरिया में, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका एरिया में स्ट्रे डॉग के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें आपको लेटर लिखना था, ठीक है, कुत्तों को हटाने के लिए। तो लेटर का देख लीजिए, सर थ्रू द लेटर ऑफ माइन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन आवर सोसाइटी। वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स, दिस litter the garbage on the roads as our society and do potty in front of our houses। ये बोल रहे हैं कि गार्बेज वगैरह इधर उधर कर देते हैं, पोटी कर देते हैं डोर के पास। दिस लेड टू द अनलीजेंस कंडीशन फॉर अस एंड आवर चिल्ड्रेन, दे डू बार्किंग एट हाइट, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है, एंड यहाँ पे तो ग्रामेटिकल एरर, एंड बिटेन आवर सोसाइटी पीपल बिकॉज ऑफ दिस वी आर अनेबल टू स्टेप एट नाइट। थोड़ा सा ग्रामेटिकल यहाँ पे इरर है, ठीक है, लेकिन फिर भी सेंटेंस जो बोलना चाह रहे हैं सही समझ में आ रहा है। एंड नियर टू स्टेप आउट द फियर टू स्टेप आउट द हाउस बिकॉज ऑफ दिस डॉग्स। तो बोल रहे हैं कि हम लोग को डर लगता है, ठीक है, कुत्ते चिल्लाते हैं, तो ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू सॉल्व आवर दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे भी थोड़ा ग्रामेटिकल है। इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर इफ़ यू सॉल्व आवर प्रॉब्लम होना चाहिए था, या तो ये नहीं होना चाहिए था या फिर ये होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। योर सिंसियरली हेमदेव, इनको 22 मार्क्स मिला। तो लेटर से कोई मतलब नहीं है, ऐसे खराब था इसलिए लेटर में भी खराब मार्क्स मिल गया। अब इसी टॉपिक पे मैं आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज पे मैं आपको एक 70 नंबर का कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा एक 41 मार्क्स का पेपर जिसमें 41 मार्क्स मिले हैं। तो आप इनको कम क्यों मिला ना दोस्तों, कि सबसे पहले इनका ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये ट्रेन पे आ गया घूम फिर के, मेट्रो सिटी पे लिखना था एडवांटेज, ये पूरा ट्रेन का एडवांटेज लिख दिए हैं। और डिसएडवांटेज भी उतना कुछ खास लिखे नहीं, बस लिखे थे कि
क्राउड ज़्यादा होता है तो पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है, रहने के लिए। तो बस 2-3 इसमें लिखना चाहिए था इनको कि पॉपुलेशन का प्रॉब्लम होता है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, मेंटल पीस बहुत कम है, ठीक है, रस बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी लोग आइसोलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, सोशल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, फैमिली लोग का आपस में मिलजुल कर बहुत कम लोग रह पाते हैं, जिस तरह से गांव में रहते हैं उस तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ लिखना चाहिए था आपको। मैं दिखाता हूँ अभी 70 नंबर मिले इसी टॉपिक पे, वो कैसे लिखे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये कॉपी है मेरा, 26 मार्क्स और 28 मार्क्स, 54 मार्क्स नहीं, ये 54 मार्क्स 70 मार्क्स और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इनको आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर ऐसे में 26 था तो लेटर में 28 2 नंबर बढ़ा के दे दिया, 54, ठीक। इसका कॉपी मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम में, आप देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इन्होंने हिंदी में लिखा था तो हिंदी में भी 54 तक मिला है, पता नहीं क्यों। राइटिंग तो सही लग रहा है, हो सकता है कंटेंट अच्छा नहीं होगा, आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ के मैं डाल दूँगा आपको। मैं 70 मार्क्स वाला दिखाता हूँ, ये रहा दोस्तों 70 मार्क्स वाला। तो इसमें क्या है, यहाँ पे तो सही है सब कुछ। इनको मिला 36 मार्क्स ऐसे, और क्योंकि 36 में ऐसे मिला तो 34 मार्क्स लेटर, टोटल मिला के 70। और वही टॉपिक है, इनका लिखने का स्टाइल आप देखिए एक बार। ये वही है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिविंग इन मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी मतलब शहर के बारे में लिखा था, ठीक है, ट्रेन के बारे में नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने वी कैन नेवर चेंज समथिंग बाय फाइटिंग द एग्जिस्टिंग रियलिटी टू चेंज समथिंग, बिल्ड ए मॉडल दैट मेक्स द एग्जिस्टिंग मॉडल ऑब्सोलेट। तो इन्होंने एक कोटेशन के साथ स्टार्ट किया, कोटेशन को इन्होंने अंडरलाइन भी किया है, कोई ज़रूरी नहीं है अंडरलाइन करना, ठीक है, लेकिन इन्होंने कर दिया तो सजाने के लिए। तो बढ़िया से इसने सेमी कॉलन का यूज़ किया, सब चीज़ यूज़ किया है, कोटेशन भी अच्छा है, आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेट्रो सिटीज़ आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सिटीज़। सबसे पहले इन्होंने बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले दिया इन्होंने, मेट्रो सिटी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सिटीज़ विच ऑल्सो हैव डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है, इंडस्ट्री उसमें होता है, ये बता दिया। इन इंडिया सम ऑफ द मेट्रो सिटीज़ आर, मेट्रो सिटी का नाम भी बता दिया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है, एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया, अच्छा बात है। देयर आर बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग मेट्रो सिटी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन इनका हो गया। अब ये पहले एडवांटेज देंगे फिर ये डिसएडवांटेज देंगे। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, देखिए डाटा के दिया, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड मीन्स ये डाटा है, ठीक है, विथ 1 ये भी डाटा है, 1.39 बिलियन पॉपुलेशन डाटा है। तो डाटा फैक्ट एंड फिगर आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, सेंटेंस फ्रेम करके, एग्जाम्पल, फैक्ट एंड फिगर, कोटेशन और रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लोग का रिपोर्ट और गवर्नमेंट का स्कीम, ठीक है, योजना स्कीम जो भी बोलिए आप, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप जितना ज़्यादा इंक्लूड करेंगे अपना ऐसे में, उतना ज़्यादा आपका ऐसे अट्रैक्टिव होगा। और सेंटेंस फ्रेमिंग, किस तरह से आप उसको फ्रेम कर रहे हैं, प्लस ग्रामेटिकली जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे। कुछ जरूरत नहीं है कि एकदम बहुत हार्ड वर्ड यूज़ करना, बहुत सिंपल वर्ड भी यूज़ करिएगा तो भी आपको 75 मार्क्स तक मिलेगा, नहीं तो फिर आपको 42, 43, 50 के आसपास भी दे देगा। आप देख लीजिए पिछला थोड़ा सा भी टॉपिक से आप डाइवर्ट होंगे, ठीक है, तो आपको कम मार्क्स भी देगा। एक कॉपी मैं और दिखाऊंगा जिसमें 41 मार्क्स मिला है, अभी आप पहले इसको देख लीजिए। तो पॉपुलेशन एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, तीन डाटा के साथ दिया, हर 6 इंडियन है। प्रोवाइडिंग मेट्रो सर्विस टू सच ए लार्ज डेमोग्राफी इज ए चैलेंज इन इट्स सेल्फ। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन होता है, स्टडी पॉपुलेशन। तो इतना बड़ा लोगों को, पॉपुलेशन को मेट्रो सर्विस प्रोवाइड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एडवांटेज है, समझ लीजिए, है ना, मेट्रो सिटी का। देयर आर न्यूमरस एडवांटेज ऑफ लिविंग, आगे बाकी फिर से एग्जाम्पल देंगे, एडवांटेज दे रहे हैं। ईजी एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, ये सब एग्जाम्पल, ये सब एडवांटेज दे दिए। द सिटीज आर ऑल्सो वेल कंसिस्टेंट, वेल कनेक्टेड थ्रू एयरपोर्ट, रेलवे से कनेक्टेड होता है, ये सब मेट्रो लाइन से कनेक्टेड होता है, ये सब लिख दिया। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। आप देख रहे हैं कितना अच्छा पॉइंट। इन आवर यूथ, अब यहाँ पे फिर से ये डाटा दे दिए, 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज आर अनएम्प्लॉयड रिमेन्स इन ग्रेट थ्रेट फॉर इंडिया। 65% अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेट थ्रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7.8%। ये कुछ ज़्यादा ही डाटा दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन ठीक है, इतना देने की जरूरत नहीं है। एक कॉपी में आपको दिखाया जिसमें 75 मिला था, उन्होंने इतना डाटा नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उनको 75 मिला, तो इतना जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरत से ज़्यादा दे दिया, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7.8%। मेट्रो सिटीज़ प्ले एन इफेक्टिव रोल इन अट्रैक्टिंग FDI, ये बहुत अच्छा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटी, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह मेट्रो सिटी में होता है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेन लोग इन्वेस्ट भी मेट्रो सिटी में करता है। इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इन 2020, तो ये सब डाटा ही दे रहा है, ठीक है, USD 64 बिलियन। तो ये सब अच्छा है, मेट्रो सिटी का एडवांटेज बता दिया। देयर आर ऑल्सो सम इल इफेक्ट, अब ये डिसएडवांटेज बताएंगे, लाइक ओवर पॉपुलेशन सबसे पहला, सब पार्ट क्वालिटी ऑफ स्किल लेबर, सब पार क्वालिटी ऑफ स्किल लेबर, ठीक है,
रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गांव के लोग शहर जा रहे हैं, स्किल लेबर लोग का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सबसे जितना बड़ा सिटी रहेगा उतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस होता है। सबसे ज़्यादा देख रहे हैं दोस्तों, जितना ज़्यादा क्राइम होता है गाँवों में कम, और शहर में मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई, ये सब में बड़ा बड़ा क्राइम होता है। जितना भी बड़ा बड़ा कुछ भी हुआ, बहुत बड़ा बड़ा क्राइम, तो वो सब मेट्रो सिटी में होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालना भी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था ये, ठीक है। डिसएडवांटेज कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। मेट्रो सिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट लार्जली इन पॉल्यूशन यही मैं बता रहा था, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री वगैरह होने के कारण। इंडिया रैंक 9th, फिर यहाँ पे बता दिया इंडिया का रैंक 9th ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यही मैं बता रहा था। कोई इंडेक्स वगैरह भी आप दे सकते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स के हिसाब से कितना रैंक है, ये सब भी आप दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट, आप लोग तो ऐसे भी एसएससी के स्टूडेंट हैं, मैं भी हूँ, तो ये सब तो पढ़ते ही हम लोग, आपको पता ही है। इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग देम, तो ये बता दिया हार्मफुल भी है, ठीक। दे ऑल्सो फेस स्कैरसिटी ऑफ एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर, हाँ एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, ड्रिंकिंग वाटर साफ नहीं मिलता है, फूड वगैरह प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर सैनिटेशन शहर में नहीं होता है। तो ये डिसएडवांटेज बता दिया। अब देखिए, पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर एडवांटेज बताया, फिर डिसएडवांटेज बताया, फिर कंक्लूजन पार्ट में क्या है कि अगर कुछ कमी है तो इसको इंप्रूवमेंट क्या करेंगे, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो कंक्लूजन में गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट टू सेट अप मोर मेट्रो सिटी, तो जितना ज़्यादा मेट्रो सिटी होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम कम होगा। क्यों कम मेट्रो सिटी, तो ज़्यादा लोग मेट्रो सिटी में मूव कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, ऐसा सिटी, ये सब सिटी बहुत कम है, तो जो गाँव के लोग सब इधर ही जाते हैं। जितना ज़्यादा शहर होगा उतना ज़्यादा गाँव के लोग डिस्पर्स होंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, पॉपुलेशन कम रहेगा। पॉपुलेशन तो सब चीज़ का कारण होता है, तो पॉपुलेशन कम होगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो ये सबसे पहले लिख दिया कि जितना ज़्यादा मेट्रो सिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये प्रॉब्लम से डील करने के लिए मोर ट्रीज, जितना ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाएंगे उतना ज़्यादा, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, उतना ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाना चाहिए, ये सब लिख दिया। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का स्कैरसिटी नहीं होगा, कमी नहीं होगा। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट इनका देखिए, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडिल, बट गैरगियस एट द एंड। चेंज शुरू में हार्ड होता है, बीच में थोड़ा मेसी होता है, गॉर्जियस लास्ट, लेकिन लास्ट में गॉर्जियस अच्छा होता है, ठीक है। ये बहुत ही क्लोजिंग स्टेटमेंट कोटेशन के साथ, और स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी कोटेशन के साथ, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, कोटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। मैं 75 मार्क्स वाला आपको बताया, सिर्फ उनका स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कोटेशन था, लास्ट में कोटेशन नहीं था, लेकिन इनका दोनों में है। लेकिन इनका डाटा वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, और एडवांटेज इसमें मतलब पूरा पूरा प्रोसेस में है, ठीक है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक इनका थोड़ा सा भी नहीं है। लेटर भी ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम है ही नहीं दोस्तों, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, आप पीडीएफ देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, आप इनका लेटर देख लीजिए जल्दी से। नॉर्मल लेटर लिखा होगा वही, ठीक है, जो सब लिखता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट कॉपी दिखाता हूँ जिसमें 43 मार्क्स मिला है, उसके बाद मैं आपको अपना कॉपी दिखाऊंगा। दोस्तों ये CHSL 2019 का है, ठीक। ये भी मैं दिया था, इसमें मेरे को कितना मार्क्स मिला था लास्ट में बताऊंगा। आप पहले ये देख लीजिए, 15 मार्क्स मिला इनको ऐसे में, और 26 मार्क्स मिला इनको लेटर में। इनका ऐसे बहुत ही पुअर होगा इसलिए, और लेटर हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए 26 मार्क्स मिला, टोटल 41 मार्क्स। आप इनका ऐसे देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनको टॉपिक था फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट। सबसे पहले इनका राइटिंग बहुत पुअर है, आप ऊपर से देख लेते हैं, देख सकते हैं राइटिंग बहुत पुअर है। और अब लेटर पे आ जाइए। अब क्योंकि दोस्तों लेटर में राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटर का फॉर्मेट इनका पूरा सही है, आप देख लीजिए, एड्रेस सही है, फिर डेट सही है, फिर अपना एड्रेस, ये उनका एड्रेस, पहले अपना एड्रेस फिर डेट, फिर उन जिनको लिखना उनका एड्रेस भी सही है, सब्जेक्ट सही है, डियर सर सही है। फिर बॉडी में बताया ज़्यादा मैटर करता नहीं है लेटर में, तो ये बॉडी पार्ट ठीक ठाक होगा, तो इनको 26 मार्क्स तक दे दिया, ठीक है। लेकिन लेटर ऐसे में इतना कम मार्क्स क्यों दिया, क्योंकि इनका टॉपिक से बहुत ज़्यादा इरिलेवेंट होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पब्लिक डिबेट पे बारे लिखना था, इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है वैसा कुछ लिख नहीं पाए होंगे, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो खराब लिखने पे कम मार्क्स भी मिलते हैं, 41 मार्क्स, 15 मार्क्स। एक बार पढ़ लेते जल्दी से। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, सबसे पहले इनका राइटिंग ही इतना गंदा है कि 10 नंबर 15 नंबर तो ऐसे ही कट गया होगा। उसके बाद आप देखिए, हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होगा, पढ़ते हैं। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आवर आउट ऑफ फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, सही है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में स्टेट द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओपनली अबाउट एनी थिंग्स एज पर डिफिनेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का डिफिनेशन इन्होंने बता दिया कि हम लोग कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डिबेटेबल एज मेनी पीपल यूज इट टू प्रोमोट फॉल्स एंड कंट्रोवर्शियल थ्योरीज टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट पे ये घुस गए, इसलिए इसका कम नंबर मिला है। ये बता रहे हैं कि बहुत लोग इसका मिसयूज करने लगते हैं। स्पीच मैनी प्रोविजंस आर मेड सच एज वन इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक रेसिस्ट, रेसिस्ट लोग नहीं बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड नहीं बोल सकते हैं,
ये सब चीज़ बता रही है, ठीक है। वन इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक इल ऑफ आवर कंट्री एंड फ्लैग। फ्लैग के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, दो देश के बारे में गलत नहीं बोल सकते। एज पर द लॉ एंड वन हु प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड डिसरिस्पेक्टिंग रिलीजन एंड सेंटिमेंटल वैल्यूज अदर इज पनिशेबल। बहुत कुछ खास ये बोलने का कोई डाटा नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई कोटेशन भी नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन कुछ खास नहीं है, और बहुत ही सिंपल बस बता रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो जिसको मिला है तो उसका कोई गलत चीज़ यूज़ नहीं करना है। आप गलत चीज़ नेगेटिव चीज़ नहीं बोल सकते, देश के बारे में, झंडा के बारे में, ये सब नॉर्मल चीज़ बोल रहे हैं। इसलिए इनको राइटिंग भी इतना पुअर है, इसलिए इनको नहीं मार्क्स मिला। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मेरे को लगता है ये फालतू चीज़ ज़्यादा लिखे हैं। लास्ट में देखते हैं, वन शुड यूज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रमोट गुड थिंग्स एंड द फैक्टर। अच्छा, इनका कोई फैक्ट्स एंड फिगर कुछ है ही नहीं, बस नॉर्मल सेंटेंस है। देयर आर मैनी सेलिब्रिटीज़ एंड लीडर्स हु डू ऑल्सो who do so and are being praised for that. Productive criticism and healthy debate is what one should do while practicing freedom of speech. Democracy is not a democracy if its citizens are not allowed to practice freedom of speech. बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच कर करके ये दोस्तों कुछ खास लिख नहीं पाए। इनको लिखना चाहिए था कि आर्टिकल नंबर इतना से इतना में है, इसका क्या प्लस है, क्या माइनस है, और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, यहाँ पे क्या लिखा था, कंट्रोवर्सीज एंड संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट। इसी टॉपिक पे मैं भी लिखा हूँ, मैं आपको अपना कॉपी दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये रहा मेरा कॉपी, आप देख सकते हैं, मेरा सिग्नेचर है ये, दीपक साव, है ना। तो यहाँ पर आप मेरे को देखिए, ये मैं फर्स्ट टाइम दिया था CHSL, फर्स्ट टाइम ही मेरा 170 मार्क्स था, और 2019 में ही, और उसमें मेरा डिस्क्रिप्टिव में कम मार्क्स था, इसलिए मैं DV तक पहुंच करके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था 4 नंबर के लिए। आप देख लीजिए 25, 26 मेरे को लेटर में 25 ऐसे मिला। क्यों 51 मार्क्स मिला? क्यों? क्योंकि मेरा राइटिंग उसमें मेरे को इतना पता नहीं था दोस्तों, मैं फर्स्ट बार दे रहा था। तो सबसे पहले आप मेरा राइटिंग देख लीजिए, बहुत कुछ खास है नहीं, गंदा है। दूसरा, मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक भी किया हूँ कहीं कहीं, यहाँ पे देखिए ये सर्कल किया है, और ये जो लाइन जो ये है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये टीचर पे डिपेंड करता है, ये पैराग्राफ का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं अगला बार फिर इस तरह लिखा था तो उसमें मेरा सही था, इसमें भी सही है। ये पता नहीं टीचर क्यों ऐसा कर रहा है बार बार। आप देख रहे हैं बार बार ये किया है, ये देखिए यहाँ भी मैं छोड़ा हूँ लाइन, तो यहाँ भी ऐसे करके किया है, ठीक है। क्यों किया पता नहीं, लेकिन ये इससे कोई इशू नहीं है। ये मैं सारा पेपर में आपको जितना पेपर दिखाया उसमें भी था। मैं राइटिंग अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ था, और कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं टेलीग्राम पे डाल दिया, आप पेपर मेरा पढ़ लीजिए। ये फर्स्ट टाइम था मेरा, कितना मार्क्स दिया, 51 मार्क्स। अब मैं आपको सेकंड बार जो दिया था 2020 का CHSL डिस्क्रिप्टिव, उसका पेपर में दिखा, तो 2020 का 2020 का CHSL का पेपर आप देख सकते हैं। इसमें मेरे को कितना मार्क्स मिला था, 32 मार्क्स और 32 मार्क्स, 32 में ऐसे, 32 मार्क्स लिटर मीन 64 मार्क्स। अब आप आगे देख सकते हैं इसमें मेरा क्या इंप्रूवमेंट था, कि इसमें मेरा राइटिंग वगैरह सब अच्छा था, और थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक भी मैंने कम किया था, और टॉपिक भी थोड़ा मेरा रेलिवेंट का मिल गया, तो सही था, सब कुछ सही था। टॉपिक इसमें था कि क्या टॉपिक था, आप देख लीजिए, मेट्रो सिटी वाला होगा शायद, है ना, 2020 में तो वही था, हाँ, लिविंग इन मेट्रो सिटी। तो ये सही है, आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको थोड़ा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूँ, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या गलतियाँ नहीं कर सकते, क्या गलतियाँ आपको नहीं करना है, और आपको डिस्क्रिप्टिव में किस तरह से अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। कल आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएं, उस हिसाब से भी काम कीजिए, और मैंने जो आपको बताया उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। पहले आपको मैं फिर बता देता हूँ, पहले कोई भी टॉपिक आए, पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, पहले उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि क्या होता है ये, कोई भी चीज़ आया, ठीक है। मान लीजिए पोल्यूशन, तो पहले क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसका काउज मीन्स उसका क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इस तरह से उसका इफेक्ट, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर कोई अच्छा चीज़ हो रहा है तो उसके कारण क्या अच्छा चीज़ हो रहा है। तो जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा, गुड इफेक्ट बैड इफेक्ट सब आपको लिखना है, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिखना है दोस्तों, ज़्यादा नेगेटिव में कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव रहने का, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ही टॉपिक दे दिया जैसे पॉल्यूशन, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं दिया एडवांटेज इस समय, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाना है, पॉजिटिव में रहना है। उसका काउज, फिर इफेक्ट, और फिर लास्ट में एंडिंग पार्ट में इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, आपको उस पर क्या रहा है, और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट 1-2 दे के कि हाँ गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए, या फिर कोई आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है कि ये अगर ये ऐसा हो जाता, या फिर भविष्य में अगर ऐसा हो तो फिर ये अच्छा होगा। तो इस तरह से कंक्लूजन पार्ट, इंप्रूवमेंट जो भी आप दे सकते हैं, और लास्ट में एंडिंग 2 लाइन,
या तो कोटेशन के साथ एंड कर सकते हैं या तो सिंपल कोई अच्छा सा लाइन के साथ आप एंडिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं खींचना है, 256 वर्ड में हो जाना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा 7 से 8 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए, 8 से 10 लाइन में आपका काउच खत्म होना चाहिए, 8 से 10 लाइन में इफेक्ट, और 6 से 7 लाइन में सॉल्यूशन पूरा खत्म हो जाना, मीन्स कंक्लूजन पूरा खत्म हो जाना चाहिए। टोटल 256 वर्ड में आपका पूरा शॉर्ट एंड समरी अच्छे से पूरा ऐसे खत्म हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास कल तो सीजीएल का एग्जाम है, कल तो टाइम नहीं है, लेकिन जिसका CHSL MTS का एग्जाम है उनके लिए एक एडवाइस है कि आप जो बॉक्स वाला होता है वो फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका 10-12 पेज कॉपी निकाल लीजिए और उसमें जितना भी ज़्यादा निकाल सकते हैं आप 20, 25, 30, और उसका प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। हर दिन कम से कम एक कोई टॉपिक पे प्रैक्टिस कीजिए या फिर हर 2 दिन पे कोई एक टॉपिक पे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। और यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपको लगा कि मेरा वीडियो अच्छा था, आपको लगा कि मेरा एफर्ट जेन्युइन था, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।